हो रहा है। एकदम टोटली ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आज तक के मेरे टीचिंग करियर में, पूरे टीचिंग करियर में, आई हैव नेवर टेकन एन एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैं सिलेबस जो बोला हूँ उससे एक दिन इधर उधर गया हूँ, नहीं होता ऐसा। मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ कि सिलेबस कब खत्म होगा, वो जो मैंने प्लान बोला है वो प्लान बोला है, ठीक है, तो वो एकदम ऑन टाइम जाएगा, सब कुछ एकदम बिल्कुल ऐसे जाएगा। तो आप, हमारे पास टाइम है, आप ये मत सोचना टाइम नहीं है। तो कोई चीज नहीं लिख पाते उसको बोल दो ना कि सर लिखना है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, 2 मिनट रुक जाएंगे। यस सर। सर जो मैकेनिक्स है वो कितने टाइम तक चलेगा? मैकेनिक्स में बहुत डिफरेंट स्टाइल से पढ़ाता हूँ। मैकेनिक्स जो है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 4-5 महीने खींच देते हैं, ऐसा नहीं है। मैकेनिक्स में मेरे पढ़ाने का स्टाइल ये है कि मैकेनिक्स कनेक्टेड है, ठीक है ना। यस तो सर। मैकेनिक्स के जो आगे के चौथे पांचवें चैप्टर्स के, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ कि व्हाट इज मैकेनिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक लाइन बोलूंगा, वो सिंगल एरो इतने सारे टारगेट्स को हिट मार देगा कि तुम सोच नहीं सकते। एक सिंगल पॉइंट बोल रहा हूँ 2 मिनट का। जैसा मान लो कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कई बच्चों ने मुझसे पूछा साहब वेक्टर पढ़ाओगे, मुझे पता है वेक्टर नहीं आने की वजह से तो मैकेनिक्स वीक है। कई बच्चे पूछते हैं सर आप जो है बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाओगे, अरे उसी की वजह से तुम्हारा मैकेनिक्स कमजोर है। तो वो जो चाहिए वो तो बताऊंगा ही, तभी तो तुम्हारा मैकेनिक्स स्ट्रांग होगा। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, मान लो देयर इज अ वेक्टर ए एंड देयर इज अ चेंज इन वेक्टर। तो इफ रेट ऑफ चेंज इज पैरेलल टू ए, तो कोई वेक्टर अगर ए है और उसको उसी दिशा में चेंज कर दो, तो नेचुरली इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। यस सर। चेंज इन मैग्नीट्यूड हुआ है। तो कोई वेक्टर का रेट ऑफ चेंज अगर उसके डायरेक्शन में ही है तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। सिमिलरली कोई वेक्टर अगर ए है और उसमें चेंज अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हो, दीज आर एक्चुअली स्मॉल चेंजेस, ठीक है ना। तो इफ चेंज इज पर्टिकुलर टू वेक्टर, then only direction is changed. Similarly, if change is at certain angle, तो क्या होता है कि उस रेट ऑफ चेंज का एक कंपोनेंट चेंजेस मैग्नीट्यूड एंड अदर कंपोनेंट चेंजेस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये न्यू वेक्टर है, ठीक है। अब ये हुआ एक कॉन्सेप्ट जो मैंने 2 मिनट बताया और तुम्हें समझ में भी आ गया कि किसी भी क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज है। वेक्टर में अगर आप चेंज करते हो तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हो और उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो। यही तो चेंज होगा, वेक्टर में कैसे चेंजेस होंगे? यस सर। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ, यही होगा। तो अब मैं कोई क्वांटिटी लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा भाई कि देयर इज अ पोजीशन वेक्टर आर एंड देयर इज डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो डी आर बाई टी इज वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी आर के डायरेक्शन में है, अलोंग है, तो वो आर का मैग्नीट्यूड चेंज करेगी। अगर वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर है तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज करेगी। और अगर वेलोसिटी किसी एंगल पर है तो वो डायरेक्शन भी चेंज करेगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगी, दोनों ही चेंज होगा। तो यहां तो मैंने एक जनरल बात बोली जो तुमने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ ली, अब ये तुम्हारे स्किल का हिस्सा हो गया। वो स्किल तुमने आगे जाके यहाँ पे यूज करी। अब जैसे मान लो हमने क्या किया कि देयर इज अ पार्टिकल दैट इज मूविंग अलोंग अ सर्कल, ये उसका पोजीशन वेक्टर है एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर कैसा है? एस एंगल में, डायरेक्शन में, ऑलवेज परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर आर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर रहा है। वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर, डायरेक्शन sir. चेंज हो रही है।
Similarly, if there's a particle which is moving along a spiral, कोई पार्टिकल स्पाइरल में जा रहा है तो ये उसका आर वेक्टर है, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है। अब वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट देखो कहाँ कहाँ है, एक तो आर के अलोंग है, तो क्या स्पाइरल पे चलते टाइम जो रेडियस वेक्टर है वो रेडियस वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी बड़ा हो रहा है और डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आर वेक्टर में दोनों ही चेंजेस आ रहे हैं, इट इज चेंजिंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो स्पाइरल में जा रहा है, एक्सपैंडिंग स्पाइरल में जा रहा है। if there's a component of velocity along r, what happens to r? Change in Magnitude increases. Change in मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, रेडियस का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो आप बोलोगे भाई किसका, इसके पास, अब हमने नाम दे दिया, जो वेलोसिटी r के अलोंग है उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे रेडियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है उसको बोलेंगे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी has got two components, a radial velocity and a tangential velocity. Radial velocity changes magnitude of r, tangential velocity changes direction of r. ठीक है, अभी r वेक्टर पे हो गया। अब सेम स्टोरी गोज फॉर एक्सलेशन, तो वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सलेशन वेक्टर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब जिस बच्चे को पता है कि भाई सर ने बताया था यार कि कोई प्रोजेक्टाइल मान लो चल रहा है, ये उसका वेलोसिटी है, ये मान लो उसका एक्सलेशन है। ठीक है, तो देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन व्हिच इज पैरेलल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो व्हाट एक्सलेशन डज टू वेलोसिटी? both change. तो देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, उसको मैं नॉर्मल एक्सलेशन बोल रहा हूँ। देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन व्हिच इज अलोंग द वेलोसिटी, उसको मैं टेंजेंशियल एक्सलेशन बोल रहा हूँ। व्हाट विल बी द रोल ऑफ नॉर्मल एक्सलेशन? Direction change. डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। Direction एंड व्हाट इज रोल ऑफ टेंजेंशियल एक्सलेशन? Magnitude. Magnitude. Magnitude मैग्नीट्यूड change. चेंज करता रहेगा। तो अब ये पूरी दुनिया में तुम्हें जब भी तुम देखोगे कहोगे भाई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रोल तुम्हें समझ में आ गया एक लाइन में। तो क्या होता है, बच्चों के दिमाग में तस्वीर ही नहीं उठती है। मैं तुमसे पिछले लेक्चर पे क्या बोल रहा था कि ऑप्टिक्स में तो ड्रॉ एज मच एज यू कैन, राइट एज मच एज यू कैन। तो ड्राइंग बनाने से क्या होता है, माइंड हिट होता है, आपको क्लिक्स आते हैं। तो अब यहाँ से तुम्हें क्लिक आ गया भाई, तूने डायग्राम बनाया, तुम्हें समझ में आया कि अच्छा ओ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ये रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप तो सारे चैप्टर्स के लिए है ना अब तो। अच्छा, अब आप अगर पहुंच गए कि व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ सेज कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो व्हाट फोर्स डज टू मोमेंटम? व्हाट फोर्स डज टू मोमेंटम? ठीक है, फिर आपने कहा कि देयर इज अ थीटा एंड देयर इज अ डी थीटा बाय डी टी ओमेगा। फिर आपने कहा देयर इज एन ओमेगा एंड देयर इज एन डी ओमेगा बाय डी टी। फिर आपने कहा देयर इज एन एंगुलर मोमेंटम एंड व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम? क्या क्वांटिटी होता है? टॉर्क होता है। Torque. तो आपने कोई टॉर्क है, टॉर्क कैन चेंज एंगुलर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये ओवरऑल देखो चीज है। अब क्या हुआ कि आपने यहाँ पढ़ लिया तो मुझे बार बार थोड़ी बोलना पड़ेगा। तो मैकेनिक्स इज अ कनेक्टेड थिंग, कॉन्सेप्ट्स आर कनेक्टेड थिंग्स। यही जो इंटरमिक्सिंग कर लेता है वो होता है जे एडवांस, और कुछ नहीं होता, वो हार्ड नहीं होता है। होता क्या है कि आप कनेक्शन ही नहीं कर पा रहे हो। तो आप लोगों को मैंने बोला था कि अपने आप को पहली बात तो बहुत ही फ्रेश माइंड से सोचो कि आप फ्रेश माइंड से आए हो। ठीक है ना, नंबर 1। दूसरे क्या है, बहुत हाई टारगेट से सोचो। सोचो यार अभी 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट क्या है सर फंडामेंटल्स बोल रहे हैं
आई विल फॉलो। अभी तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें कहीं रोका तुमने मेरे को? No, sir. No, क्या sir. बातें बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर थी कि नहीं थी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो ऐसा ही है। तो आप जब क्लैरिटी से पढ़ते हो तो वो बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, लेट्स अज्यूम कि तुम जीरो से ही स्टार्ट कर दो, तो कोई ट्रबल ही नहीं है। यू गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। पूरा प्लानिंग के साथ, मैंने बताया ना 4 फेजेस में पूरी पढ़ाई होगी। तो आप बस होमवर्क करते रहो, अपने नोट्स, क्लास नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करो। इट विल टेक टाइम, जल्दी लिखने में टाइम लगेगा, मुझे मालूम है, बट थोड़ी देर सोचो कि वो क्या एक्शंस हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को फास्ट कर सकते हो। क्विक थिंकिंग, जल्दी से रिस्पॉन्स, फास्टर रिस्पॉन्सेस कैसे आएंगे तुम्हारे अंदर? क्विकनेस कैसे जनरेट होगा? व्हाट आई कैन डू फॉर दैट? तो क्या होता है, मैं आपसे आपसे क्विकली बात करूं, आपसे क्विकनेस में बात करूं, आपसे आपको ऐसे ऐसे मतलब मैथमेटिकल चीजें खटाखट दूं कि आप तुरंत समझो, जो मैं बोलूं उसको आप तुरंत लिखो, आपका माइंड हमेशा एक्शन में रहे, तभी तो आप शार्पनेस आएगी आपके पास। तो एग्जामिनेशन हॉल में शार्पनेस चाहिए, वो तो ट्रेनिंग में भी होना चाहिए, वो आपके हर शेड्यूल में होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब आप क्लास में हो तो टीचर जो बोल रहा है उसको लिखते जाओ ना। थोड़ा कहीं एक आध गलत होगा, कहीं डायग्राम गलत होगा, कभी कुछ होगा, एक बार रोक लो 1-2 बार,